अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। पार्लियामेंट के अहाते में इंडिया इत्तेहाद का अमित शाह के खिलाफ एहतजाज, बीजेपी का भी जवाबी धरना, नारेबाजी का तबादला। बीजेपी के एमपी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का लगाया इल्जाम, कांग्रेस लीडर ने की तरदीद। बीजेपी अरकान पर रास्ता रोकने का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम, वीडियो जारी, स्पीकर को लिखा मकतूब। राहुल गांधी ने बीजेपी अरकान के खिलाफ जिस्मानी हमला किया, मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल का इल्जाम। वजीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज फिर अपोजिशन की नारेबाजी, कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस का एहतजाज, तेलंगाना असेंबली के अहाते में भी धरना। अडानी मोदी के सरमायाकार हैं, रेवंत रेड्डी सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल करते हैं, राहुल गांधी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करें, केटीआर ने लिखा मकतूब। दो महीने के बाद सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल फराहम किया जाएगा, तेलंगाना असेंबली में वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। हैदराबाद मणिकुंडा में रिहायशी अपार्टमेंट में कमर्शियल शेटर्स के खिलाफ हाइड्रा की निहदामी कार्रवाई, ताजरीन का एहतजाज। पार्लियामेंट के अहाते में आज उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब इंडिया इत्तेहाद और बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए के अरकान एहतजाज करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी का तबादला भी हुआ है। उधर बीजेपी के एमपी प्रताप चंद सारंगी ने इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी ने एक रुकन को धक्का दिया था और वो रुकन उन पर गिर पड़ा और उसी वजह से वो जख्मी हुए। बीजेपी के अरकान राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते देखे गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर?
सर किस जगह पे सर किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह ये बेल्ट ये तो बहुत। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बीजेपी के एमपी सारंगी के जख्मी होने के मामले पर कहा वो पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते थे, बीजेपी के अरकान ने उन्हें धक्का दिया और उन्हें धमकी भी दी गई। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया था। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी मुसलसल अंबेडकर की तौहीन कर रही है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ? उधर कांग्रेस की तरफ से पार्टी के एमपी प्रियंका गांधी और राज्यसभा के कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने उन्हें पार्लियामेंट में दाखिल होते वक्त रोकने की कोशिश की। उधर बीजेपी के अरकान राहुल गांधी पर हमला और धक्का कंपील का इल्जाम लगा रहे हैं। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना धक्का कंपील के वाक़े के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा राहुल गांधी ने जिस्मानी तशद्दुद किया और इसी वजह से सारंगी जख्मी हुए। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि कांग्रेस हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करती आ रही है। दो हुए हैं हमारे प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, एक उड़ीसा से एक उत्तर प्रदेश से। दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी जिनको धक्का मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज मांग किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। और फिर जब लग गई, प्रताप चंद्र सारंगी जी और निशिकांत दुबे जी ने कहा भी इनके लग गई चोट आ गई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उनको देखने भी नहीं गए, मानवता भी नहीं है।
तो ऐसा कोई मकरदौर उनकी जागीर है क्या? राहुल गांधी कह रहे कि हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की। है ना, वो तो वीडियो आ गया ना सबके सामने, की है धक्का मुक्की उन्होंने। दूसरी जानब कांग्रेस पार्टी के एमपीज के सी वेणुगोपाल ने, के सुरेश और मानिक्यम टैगोर ने स्पीकर ओम बिरला को मकतूब लिखा है और जब कांग्रेस के अरकान अंदर दाखिल हो रहे थे, बीजेपी के अरकान ने जिस्मानी तौर पर हमें रोकने की कोशिश की और बीजेपी के 3 अरकान पार्लियामेंट की तरफ से हमारे अरकान पर नाशाइस्ता सलूक किया गया। स्पीकर से बीजेपी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मुबैना मुतनाज़ा रिमार्क्स को लेकर हंगामा देखा गया। दोनों ऐवानों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी, फिर 2 बजे के बाद भी कार्रवाई में खलल देखा गया। अपोजिशन अरकान मुसलसल अमित शाह के रिमार्क्स को लेकर नारेबाजी करते नजर आए। इससे पहले आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने साबिक एमपी के लिए ताज़ती करारदाद पेश की थी। ऐवान में कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। अपोजिशन के कारकुन जय भीम का नारा लगा रहे थे। अमित शाह माफ़ी मांगो का भी नारा लगाया गया। शोरगुल के बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद भी ऐवान में शोरगुल देखा गया। कार्रवाई के आगाज़ पर सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने ऐवान के एक रुकन को सालगिरह की मुबारकबाद दी। अपोजिशन अरकान वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुबैना मुतनाज़ा रिमार्क को लेकर नारे लगाते रहे। शोरगुल की वजह से कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। That in last 3 decades this discussion has not been in double digit, and I have Baba Saheb Ambedkar was never in nothing will go on record, nothing will go on record. We can't allow the country to be plunged in anarchy. Honorable members, we cannot allow the country to be plunged in anarchy. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. समाजवादी पार्टी की खातून रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी और जया बच्चन ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मुबैना रिमार्क को लेकर शदीद एतराज़ किया है। जया बच्चन ने कहा, हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। बाबा साहब दस्तूर और पसमानदा तबकात के मुहाफिज थे। इकरा चौधरी ने कहा, बाबा साहब ने जो दस्तूर मुरतब किया था उसमें सिर्फ पसमानदा तबकात का ही नहीं बल्कि मुल्क के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था। लेकिन बीजेपी के कहने में और करने में फ़र्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका प्लैक देखा? जाके फोटो लीजिए। उनके प्लैक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए?
देश के संरक्षक हैं, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों, सबके संरक्षक हैं। उधर कर्नाटक असेंबली में भी कांग्रेस के अरकान ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया है। कांग्रेस के अरकान ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना असेंबली के अहाते में भी वजीर दाखिला अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर से मुतालिक मुबैना रिमार्क को लेकर गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया गया। कांग्रेस के अरकान मुकन्ना बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थामे हुए थे। अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। इस दौरान दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बिहार और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को मकतूब रवाना करते हुए अमित शाह के मुतनाज़ा रिमार्क्स पर वजाहत तलब की है। केजरीवाल ने अपने मकतूब में लिखा, बाबा साहब एक लीडर ही नहीं थे बल्कि मुल्क की रूह थे। बीजेपी के वज़ीर दाखिला ने जो रिमार्क किए हैं उस पर आप दोनों का मुहासबा करने की ज़रूरत है, यानी आप दोनों को मुहासबे की ज़रूरत है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के अरकान ने आज नागपुर असेंबली में अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया है और अमित शाह को लेकर जो बयान अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब अम्बेडकर से मुतालिक उस मुतनाज़ा बयान और रिमार्क पर यह एहतजाज किया गया। अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। ये झड़प कुलगाम के बहीबाग पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले गांव में हुई है और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। नतीजे में 2 अहलकार भी जख्मी हुए हैं और पुलिस ने इसकी तस्दीक की है कि यह ऑपरेशन एक खास खुफिया इत्तला पर किया गया था। इत्तलात के मुताबिक अस्करियत पसंद इलाके में सरगर्म थे। जैसे ही फौज ने मशकूक हरकत नोट की, अस्करियत पसंदों ने फायरिंग शुरू कर दी और फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई भी की है और इत्तलात के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में यह हलाकतें हुई हैं। ऐसे वक्त में यह कार्रवाई की गई जबकि वादी में हालिया दिनों में अस्करियत पसंदी में इजाफा देखने में आया है। 2 माह कबल जम्मू के अखनूर इलाके में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया गया था। 3 अस्करियत पसंद जाँ बाख हुए थे। उस वक्त अस्करियत पसंदों ने फौज के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। दूसरी तरफ डीआईजी सौज कश्मीर जावेद अहमद ने बताया, गुज़िश्ता शाम से इनकाउंटर जारी था। 5 अस्करियत पसंदों को हलाक किया जा चुका है। लाशें भी दस्तयाब हुए, अभी उनकी शनाख्त बाकी है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि सिक्योरिटी के 2 जवान भी जख्मी हुए और उन्हें हॉस्पिटल में भी शरीक कराया गया है। ये
एनकाउंटर जो है ये काडर कुलगाम का गांव है। यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। जहां तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, मैंने ये आपको बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ये जो है वो शायद जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं। ये तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि आइंदा 2 महीने के बाद सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल फराहम किया जाएगा। असम्बली में रियासती वजीर ने बताया कि काबीना में इसका फैसला किया गया है और 2 महीने के बाद इस पर अमल होगा। అందరికీ బీపీఎల్ ఫ్యామిలీస్ అందరికి కూడా సరియైన మరి రైస్ ఇవ్వడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ తీసుకున్న ఒక విప్లవాత్మక నిర్ణయం ప్రకారం మేము ఇంకో నెల 2 నెలల్లో అందరికీ ఇప్పుడైతే ఏదైతే 6 కిలోల బియ్యం ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కి ఉచితంగా ఇస్తున్నామో అది ఇప్పుడు కోర్స్ గ్రెయిన్స్ దొడ్డు బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అది మొత్తానికి మొత్తం రాష్ట్రంలో అందరికి కూడా సన్న బియ్యం ఇచ్చే ప్రక్రియ మొదలు పెట్టబోతున్నాము 1-2 మంత్స్ లో। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मकतूब रवाना करते हुए अडानी के साथ तेलंगाना हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी के ताल्लुकात के बारे में वजाहत तलब की है। अपने वीडियो प्याम में केटीआर ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी अडानी को वजीर आला का सरमायाकार कहते हैं तो दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी स्किल यूनिवर्सिटी के नाम पर अडानी से 100 करोड़ रुपए के सरमाया को कबूल करते हैं। अडानी का तेलंगाना हुकूमत का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया जाता है। राहुल गांधी से मुखातब होते हुए केटीआर ने कहा कि 12,400 करोड़ रुपए की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तेलंगाना हुकूमत ने याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं और उसका ताल्लुक भी अडानी से है। राहुल गांधी को इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। राहुल गांधी जी नमस्कार। आज मैं आपसे तेलंगाना की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तरफ से और तेलंगाना की जनता की तरफ से कुछ सवाल करना चाहता हूं। खास आपकी पार्टी की जो ग्लेरिंग डबल स्टैंडर्ड है, जो एक फार्शियल आपकी प्रोटेस्ट हैं अडानी जी को लेके, इस बारे में आपसे चंद सवाल पूछने थे। द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू मिस्टर राहुल गांधी, डज द कांग्रेस एज अ पार्टी हैव अ स्टैंड vis-a-vis Mr. Adani and his investments? On the one hand, you call him a crony capitalist of Prime Minister Modi. On the other hand, your Chief Minister in Telangana, Mr. Revanth Reddy, today accepts 100 crores of massive money as donation for a proposed skill university. Do you not see a dichotomy here? Do you not see double standards of the Congress here? Not only 100 crores of donation from Mr. Gautam, माला तबके की तरफ से तेलंगाना असम्बली के पास एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया है। एहतजाजी माला तबके के अफराद का कहना था कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी SC कास्ट के मादी गाज की SC जुमरे बंदी की हिमायत कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तेलंगाना जगतियाल के पेदापुर गुरुकुल स्कूल में सांप के काटने से एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है। तफसीलात हैं कि आज सुबह यशवंत नामी तालिब इल्म को सांप ने काट लिया। बताया गया है कि उससे पहले भी 6 तलबा को सांप ने काटा था। सांप के काटने के बढ़ते वाक़यात पर गुरुकुल स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा के सरपरस्तों ने तशवीश का इजहार किया है।
हाइड्रा की तरफ से मणिकुंडा के अलकापुरी कॉलोनी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हाइड्रा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि रिहायशी अपार्टमेंट में मुबैना इजाज़त न होने के बावजूद भी कमर्शियल शटर्स लगाए गए थे। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा के अहदेदारों और ताजरीन के दरमियान बहस व तकरार देखी गई। ताजरीन का कहना था कि उन्होंने लाखों रुपए का कमर्शियल टैक्स अदा किया। किस तरह से उनके शटर्स को और तामीरात को मुनहदिम किया जाता है। ताहम पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मादन्ना पेट पुलिस स्टेशन हुदूद में जुमरात की सुबह के अवलीन सातों में दरवाजे बनाने वाले कारखाने में आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग दरवाजे और सोफे तैयार करने वाले यूनिट में अचानक भड़क उठी थी और देखते ही देखते आग ने पूरे कारखाने को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी अवाम की तिल्ला पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया। तकरीबन 9 से 10 फायर इंजन्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा और नुकसान की पाबजाई के सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। आग लगने के वजूहात का पता नहीं चल पाया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पार्लियामेंट के अहाते में इंडिया इत्तेहाद का अमित शाह के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी का भी जवाबी धरना, नारेबाजी का तबादला। बीजेपी के एमपी ने राहुल गांधी पर धक्का देने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस लीडर ने की तरदीद। बीजेपी अरकान पर रास्ता रोकने का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। वीडियो जारी, स्पीकर को लिखा मकतूब। राहुल गांधी ने बीजेपी अरकान के खिलाफ जिस्मानी हमला किया है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल का इल्जाम। अमित शाह के अंबेडकर से मुतालिक रिमार्क पर पार्लियामेंट के दो नए ऐवानों में आज फिर अपोजिशन की नारेबाजी। कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। अमित शाह के अंबेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस का एहतजाज। तेलंगाना असेंबली के अहाते में भी धरना। अडानी मोदी के सरमायाकार हैं। रेवंत रेड्डी सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल करते हैं। राहुल गांधी पार्टी के मौकिफ को वाजे करें। केटीआर ने लिखा मकतूब। दो महीने के बाद सफेद राशन कार्ड पर बारीक चावल फराहम किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली में वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। हैदराबाद मणिकुंडा में रिहायशी अपार्टमेंट में कमर्शियल शेटर्स के खिलाफ हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाई। ताजरीन का एहतजाज। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।